हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक क्या है, लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल से स्टार्ट करेंगे अपन। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है लाइन एंड एंगल। उसके बाद इनइक्वलिटी इन ट्राइंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल। ठीक है, मास पॉइंट थ्योरम, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, थिल्स एंड मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। देखिए, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। ठीक है, उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिटेल में पढ़ेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक फिगर को ले लेंगे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रिपेजियम। उसके बाद सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल की बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, सबको अपन देखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सर्कल के इनसाइड ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के इनसाइड सर्कल, और भी बहुत सारे फिगर होते हैं, वो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सीकेंड देखेंगे, सर्कल की सीकेंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल पर जाने से पहले अपन सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, बिंदु, पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, देखिए ये एक फिगर बना दिया मैंने, ये एक आकृति है। ये बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसका क्या, नो लेंथ होती है, मतलब लेंथ नहीं होती, ना हाइट होती है और ना ही चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना चौड़ाई होती है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, ऑफ क्या, जीरो रेडियस, ऑफ जीरो रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होती है, जीरो होती है। ये एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ मैं उसके बारे में, और ये बोल सकता हूँ कि इसके पास नो लेंथ होती है, नो लेंथ, नो लेंथ, नो हाइट। ठीक है, नो लेंथ, नो हाइट और नो ब्रेथ। मतलब ना इसके पास लंबाई होती, ना ऊंचाई होती और ना क्या होती, चौड़ाई होती। ना इसके पास लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती, कुछ नहीं होता। ये एक पॉइंट होता है पी। इस पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर पी, ए, बी, किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए कैपिटल लेटर। ठीक है, पॉइंट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट पी हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, लाइन की बात करते हैं। लाइन क्या होता है, देखिए बहुत सारे पॉइंट को मैं एक के पास एक ऐसे रखते चला जाऊँ, ये पॉइंट 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 ऐसे एक के बाद एक कंटिन्यू ऐसे रखते चला जाऊँ, एक के बाद एक बहुत सारे पॉइंट को क्या करूँ मैं, ऐसे कंटिन्यू रखते चले जाऊँ, कंटिन्यू जोड़ते चले जाऊँ। तो ये पूरा फिगर क्या बन जाएगा, ये आकृति, ये फिगर क्या बन जाएगा, ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन के एंड में ऐसे क्या, दो एरो लगे रहते हैं। ये एरो क्या डिनोट करते हैं, ये एरो ये डिनोट करते हैं कि ना अपन को इसका इनिशियल पॉइंट पता है, ना इसका फाइनल पॉइंट पता है, और ना अपन इसकी लंबाई बता सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। ये कहीं से शुरू होकर आती है और कहीं तक जाती है, अपन इसकी लंबाई नहीं बता सकते। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास ओनली लेंथ होती है, मतलब अ फिगर विच हैव ओनली लेंथ इज कॉल्ड क्या, लाइन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं या तो अपन स्मॉल लेटर एल से, या फिर डिनोट करते हैं ए बी, ए बी के ऊपर क्या, एक एरो ऐसा, तो ये भी लाइन हो गई। ठीक है, अब मान लो अपन इसका एक पॉइंट ये फिक्स कर दें, मतलब एक एरो हटा दें, एक एरो अपन ने ये हटा दिया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, ये पॉइंट हुआ ए, और इधर कहीं पॉइंट ले लें अपन बी। ठीक है, इसमें ऐसे पॉइंट मानना पड़ेगा अपन को, ये ए ये बी, जब जाके ये ए बी लाइन हुई। ठीक है, ये एक पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने, एक पॉइंट भी मान लिया, तो इसका एक पॉइंट तो फिक्स है अपने पास, दूसरा पॉइंट का पता नहीं है अपन को। दूसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, मतलब दूसरा एंड अपन नहीं बता सकते इसका। इसकी लेंथ भी अपन नहीं बता सकते। ठीक है, एक पॉइंट अगर फिक्स होगा तो ये क्या बन जाएगी, रे बन जाएगी। ठीक है, रे, रे को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी और उसके ऊपर एक एरो। ठीक है, ये रे होती है। इसका एक पॉइंट अपन को पता होता है, दूसरा एंड नहीं पता होता इसको। ठीक है, और अगर अपन लाइन के इस एरो को भी काट दें, लाइन के इस एरो को भी काट दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट, जिसके दोनों एंड पॉइंट अपन को पता है, ये ए है, ये बी है। तो ये क्या बन गया, ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, रेखाखंड,
जिसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस भी फिक्स हो सकता है, इसका डिस्टेंस भी क्या हो सकता है, फिक्स होता है। मतलब अपन इसका डिस्टेंस बता सकते हैं, नाप सकते हैं। इन दोनों का डिस्टेंस अपन नाप नहीं सकते, इन दोनों का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, अपन नाप नहीं सकते। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। ये क्या हुआ है, लाइन सेगमेंट। यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करेंगे, एंगल की। देखिए एंगल क्या होता है, अगर दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ये पॉइंट मान लिया मैंने ओ, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ओ ए हो गई, ये लाइन सेगमेंट क्या हो गई, ओ बी। ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या हो रही हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से जा रही हैं बाहर की ओर। तो ये बीच में जो गैप होगा, बीच का जो गैप होगा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल। ठीक है, ये कहलाता है एंगल। इसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल हो गया। अब अपन टाइप ऑफ एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल कितने टाइप के होते हैं, देखिए एंगल होते हैं 6 टाइप के। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। पहला क्या होता है, एक्यूट एंगल। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर मान लो ये थीटा है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से तो छोटा होगा, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसकी जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या बात करें, दूसरा हो जाता है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे समकोण। हिंदी में बोलेंगे अपन इसको क्या, समकोण। समकोण क्या होता है, एक ऐसा एंगल, एक ऐसा एंगल जिसकी कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ये कोण क्या हो, 90 डिग्री। और राइट एंगल को ऐसे स्क्वायर से बना के अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसका थीटा है, तो ये थीटा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ए ओ बी इज़ अ राइट एंगल। एंगल ए ओ बी इज़ अ राइट एंगल। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या बोलेंगे अपन, एंगल ए ओ बी इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्या हो जाएगा। देखिए अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो एक्यूट एंगल, थीटा 0 फिक्स 90 है तो राइट एंगल। अगर थीटा मान लो 90 से बड़ा हो जाए, थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण। हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके फिगर की बात करें, देखिए एक लाइन सेगमेंट तो ये बन गई, एक लाइन सेगमेंट ऐसी बन जाएगी, और ये कोण क्या बन जाएगा, ये कोण बन जाएगा थीटा, जो कि क्या है, थीटा 90 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 90 से छोटा होता तो एक्यूट एंगल बन जाता, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज एंगल का एंगल कहाँ तक रहेगा, 90 से 180 के बीच में रहेगा, 90 से 180 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले कोण की। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। फोर्थ हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक लाइन इस साइड चली गई, एक लाइन इस साइड चली गई, तो ये क्या बन गई, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा बन गई। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा थीटा, और इसकी वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर है, इसका मान अगर 180 डिग्री के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए एक्यूट एंगल में थीटा कितना होता है, 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। समकोण में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, थीटा 90 से 180 के बीच में होता है, और स्ट्रेट एंगल में थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कौन से कोण की। आगे हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, चौथा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। फोर्थ इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, देखिए एक लाइन ये, एक कोण, एक लाइन ये बन गई। ठीक है, तो ये कोण जो बन जाएगा, ये जो बाहर की साइड नापा जाएगा, ये होगा थीटा, और ये थीटा कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहेगा, थीटा रहेगा 180 से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसका मान कितने से कितने के बीच में रहेगा, 180 से बड़ा रहेगा, और कितना, 360 से छोटा रहेगा।
ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। आगे बात करें अपन, आगे क्या हो जाएगा, ये 5th नंबर था। ठीक है, आगे 6ठा नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, कंप्लीट एंगल। क्या होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखिए कंप्लीट समझ में आ रहा है, पूरा एंगल। ठीक है, एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक और लाइन हो जाए, इसी के ऊपर एक और लाइन ये। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ से शुरू हुआ और यहीं ख़त्म हो गया, मतलब एक पूरा सर्कल बन गया। एक पूरा सर्कल बन गया तो ये थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 360 होगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360। देखिए मैंने आपको 6 टाइप के एंगल बता दिए। कंप्लीट एंगल जिसमें थीटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल जिसमें थीटा क्या होता है, 360 से 180 के बीच में होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री थीटा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में होता है। समकोण 90 डिग्री होता है और एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है, देखिए ऐसे एक ही फिगर में सब समझा देता हूँ मैं आपको। ये बना लिया मैंने एक ग्राफ पेपर, समझ लीजिए इसको। ठीक है, अगर थीटा यहाँ से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। ठीक है, एक्यूट। ठीक है, इस लाइन पे अगर बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में, दोनों में ही क्या रहता है, दोनों क्वाड्रेंट में ही क्या रहता है, रिफ्लेक्स। ठीक है, और इस पॉइंट पे बन रहा हो तो इस पॉइंट पे बन रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्या हो जाएगा, कंप्लीट। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोण कितना रहता है, 90। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहेगा तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर इस लाइन पे बन रहा हो, इस लाइन पे मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो राइट एंगल। ठीक है, इस लाइन से थोड़ा इधर आ गया और इधर तक गया, इस लाइन तक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। और इस लाइन से इधर आके इस लाइन तक गया तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। और इसी लाइन पे दोबारा बन रहा हो तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। ये 6 के 6 एंगल मैंने आपको समझा दी, मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने से पहले आपको समझना होगा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मैं एक और लाइन से काट देता हूँ, एक लाइन इसको काट के ऐसे चली गई तो ये दोनों लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और ये इनके बीच का पॉइंट जो जिस लाइन पे ये एक दूसरे को काट रही है, ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहते हैं कि ये एंगल अगर ये आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आमने सामने के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये आमने सामने के एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा और ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ऐसा होता क्यों है वो समझ लेते हैं। देखिए ये मैंने 2 लाइन बना दी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये दोनों काट रही हैं एक दूसरे को पॉइंट, किसी पॉइंट पे। ठीक है, इस कोण को मान लेता हूँ मैं थीटा। इस कोण को अगर मैंने थीटा माना तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। कैसे, ये पूरे एंगल का सम कितना होता है, पूरा स्ट्रेट एंगल, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन जाता है, ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। और स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इसको अगर मैं कुछ देर के लिए एक्स एंगल मान लूँ तो थीटा प्लस एस कितना होना चाहिए, एक्स होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, मतलब ये वाले एंगल का मान कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब अपन ने एक्स इसको माना था, अब इसको एक्स मानो। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इस पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए, देख 180 माइनस थीटा माइनस प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 180। ठीक है, ये 180 से 180 कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। एक्स बराबर यहाँ पर थीटा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा निकाला। अब इसका निकालो, ये पूरा लाइन बन रही है ये लाइन, तो ये एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल 180 डिग्री, इसको माना एक्स, ये थीटा प्लस एक्स, एक्स प्लस थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आमने सामने के एंगल का सम कितना आ रहा है, ये आमने सामने का एंगल क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। मतलब दोनों एंगल क्या है, थीटा, और ये दोनों एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो आ गए दोनों बराबर। तो यही तो कह रहा था मैं कि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब जहाँ पे एक्स बन रहा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्स जैसा शेप बन रहा है, तो ये आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और ये बचे 2 आमने सामने के एंगल, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तक सब क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया।
आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखिए अपन ने अभी एंगल पढ़ा। एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट से जा रही हो तो ये एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो दोनों लाइन सेगमेंट का कॉमन पॉइंट होता है ओ, उसी पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो एंगल को, एंगल ए ओ बी, ठीक है, जैसे ये एंगल क्या है ए ओ बी, या फिर जो बीच का एंगल बन रहा है उसको दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो। देखिए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। एक एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को क्या करती है? दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये एंगल है तो इसके बीच में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होते क्या हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं दो टाइप के, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ये जो मैंने अभी बताया ये क्या होता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो अंदर के कोण को बाइसेक्ट करे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और इसी लाइन का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बना दूँ, देखिए ये कोण क्या है? ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। इस ओ बी को मैंने क्या किया? आगे बढ़ा दिया, ओ बी को आगे बढ़ाया, ठीक है। इस सी पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो जो एंगल ए ओ सी है, जो एंगल ए ओ सी है वो है एक्सटीरियर एंगल किसका? एंगल ए ओ बी का। एंगल ए ओ बी का एक्सटीरियर एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ बी का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी। तो इस लाइन को जो बाइसेक्ट करे, इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी, इस एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी? ए ओ बी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। ये बात समझ में आई आपको? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में डिफरेंस। देखिए एक बार और बताता हूँ मैं, इस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए जो अंदर के एंगल को बाइसेक्ट करे वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और जो बाह्य कोण को बाइसेक्ट करे वो बाह्य कोण बाइसेक्टर, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करे, इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाए? अरे ये एक लाइन है, ठीक है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करी अपन ने, ये ऐसी ये एंगल बनाया, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये इंटीरियर एंगल है। अगर ये इंटीरियर एंगल है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, जो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर करता क्या है? इस कोण को आधा आधा बांट देगा, मतलब बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये काम रहता है एंगल बाइसेक्टर का। आप क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ समझते हैं इसी में एंगल बाइसेक्टर में। ये देखिए ये लाइन, ठीक है, उसके ऊपर एक ये लाइन, ठीक है। दोनों के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ मैं, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पर अपन ऐसे क्रॉस बना लेते हैं जिससे पता चलता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फ़ा होगा। यहाँ तक सब बात क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अगर बीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भी बीटा होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दोनों बराबर बराबर एंगल होंगे। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। इस एंगल बाइसेक्टर के इस साइड वाला और इस एंगल बाइसेक्टर के इस साइड वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा अब ये पूरा एंगल अगर अपन देखें, पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम होगा 180 डिग्री। इसका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और स्ट्रेट लाइन पे कितने ही एंगल बन रहे हों सबका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 2 अल्फ़ा। तो 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री। और अगली लाइन में मैं बोल सकता हूँ क्या कि बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर होगा 90 डिग्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये बीटा और ये अल्फ़ा। ये एंगल क्या है? बीटा है, और ये एंगल क्या है? अल्फ़ा है। तो बीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अच्छा इससे अपन क्या बोल सकते हैं? इससे अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी कोण के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा।
किसी भी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी एंगल जैसे एंगल ए ओ बी है और ये क्या हो जाएगा, ये डी है, ये सी मान लो, किसी भी एंगल ए ओ बी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बात इतनी आप समझ गए तो मुझे बताएं, आगे बढ़ते हैं अपन। लो जी, बढ़ गए आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे पेयर ऑफ एंगल होते हैं जैसे मैंने थीटा और अल्फ़ा, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिए, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि थीटा प्लस अल्फ़ा इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अगर मैंने थीटा प्लस अल्फ़ा को बोल दिया कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात सही है। और अगर अपन को पता है कि थीटा प्लस अल्फ़ा का सम 90 डिग्री है, मतलब अगर अपन को पता है कि थीटा प्लस अल्फ़ा का सम कितना है, 90 डिग्री, तो अपन ये कह सकते हैं कि थीटा और अल्फ़ा क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर अल्फ़ा और थीटा अपन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिए हैं तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और अगर अपन को दिया है कि अल्फ़ा प्लस थीटा का सम 90 डिग्री है तो अपन बता सकते हैं कि अल्फ़ा और थीटा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब यहाँ से अगर थीटा का मान निकालें अपन तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हो गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री का एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें अगर इसको ले लेते हैं अपन बीटा और गामा, क्या ले लेते हैं, बीटा और गामा दो एंगल ऐसे हैं, बीटा और गामा, जो क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब क्या, बीटा और गामा दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर बीटा और गामा दो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यदि बीटा और गामा का सम 180 डिग्री है तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। बात क्लियर है। देखिए बीटा और गामा का सम अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, और यदि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ये अपन को बताया क्वेश्चन में कि बीटा और गामा सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं कि बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होगा। बात क्लियर है। यहाँ से बीटा का मान अगर अपन निकालें तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, और यहाँ से गामा की वैल्यू अगर अपन निकालें तो क्या हो जाएगी, 180 माइनस बीटा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़े आओ भैया, कुछ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अपन ले लेते हैं थीटा। ठीक है, मान लो अगर अपन को दिया है एक 10 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ आप। ये अगर 10 डिग्री दिया है थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का योग, दोनों का सम कितना आना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए 90 डिग्री। तो 10 प्लस 80 कितना होता है, 90 डिग्री। तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 80। अच्छा 10 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, देखिए दोनों का सम कितना आना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए 180। 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये कितना होगा, 170। ये हो जाएगा 170, क्योंकि 170 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो आपको दिया है 20 डिग्री, ये 20 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 90। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 70 और 20 90 हो जाएगा। मतलब 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 70 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये 20 है, तो इसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 160। ये बात क्लियर है। अगर मान लो ये दिया अपन को 1 डिग्री, ये 1 डिग्री दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, एक दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। दोनों का सम 90 करने के लिए एक में ऐसा क्या जोड़ें कि दोनों का सम 90 हो जाए, क्या जोड़ें एक में, तो 89। 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 90। दोनों का सम हो जाएगा 90। तो एक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 89, और 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 1। ठीक है, अच्छा एक का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का सम, सप्लीमेंट्री एंगल कंडीशन क्या रहती है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, अगर 1 डिग्री में अपन 179 डिग्री और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अगर मान लो ये थीटा दिया है, ये अगर अपन को थीटा दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा,
अगर ये थीटा दिया है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और जोड़ के देख लो इनको, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, क्या 90 नहीं आ रहा? का बिल्कुल आ रहा है। तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये क्यों हो गया? अरे भैया 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, इसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये थीटा से थीटा कट गया, आ गया 180 डिग्री। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ से अपन एक चीज़ बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इसमें से 180 माइनस थीटा में से आप 90 माइनस थीटा को माइनस करना, 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्लस थीटा। तो ये कितना आ रहा है? ये थीटा से थीटा कट गया, 180 में से माइनस हो गया 90, ये आ गया 90 डिग्री। तो अपन एक चीज़ ये बता सकते हैं कि किसी भी एंगल थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री होता है भैया। किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन करके बताओ। जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे सब लोग। देखिए क्या दिया है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। देखिए एक एंगल दिया है, एंगल मान लेते हैं अपन थीटा। इसका मीजर क्या है? इसका मीजर है 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? अभी बताया था मैंने, अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी बताया था ना भैया, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब थीटा का मान उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, इससे क्या है? इससे 14 डिग्री कम है। इससे 14 डिग्री कम है, तो अपन को एंगल की वैल्यू बतानी है। तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, कर दो सॉल्व। ये थीटा इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा, और 90 में से 14 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। और यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा 38 डिग्री। 38 डिग्री कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भैया आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट। क्या दिया है क्वेश्चन दिया है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। फटाफट सॉल्व करो भैया, फटाफट सॉल्व करो जल्दी। क्या दिया है? द मेजर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का मान क्या है 10 डिग्री ज़्यादा है। देखो भैया क्या बोल रहा है, किसी एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा। अब द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, मतलब किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू दी है अपन को, इसका मान क्या है 10 डिग्री ज़्यादा है, तो 10 जोड़ दो। किससे ज़्यादा है? 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल। 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल क्या है? ओरिजिनल एंगल थीटा है, मतलब कि 4 थीटा के बराबर है। ठीक है, ये बन गई अपनी इक्वेशन। इसको सॉल्व करो फटाफट। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? थीटा का मान ये आ जाएगा 5 थीटा, ये बचेगा कितना 170। 170 बराबर क्या आ जाएगा 5 थीटा। 170 बराबर 5 थीटा आ जाएगा, ये कट जाएगा 5 तिया 15, यहाँ बचेगा 2, 5 चौको 20। थीटा बराबर 34 डिग्री आ गया। लेकिन अपन से थीटा का मान नहीं पूछा, अपन से क्या पूछा है? अपन से पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। मतलब इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, मतलब कि क्या बताना है 90 माइनस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो 90 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे 56। 90 माइनस 34 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 34 क्या हो जाएगा? 90 माइनस 34 क्या आ जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको फटाफट सॉल्व करो।
देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये है। ठीक है, के का सप्लीमेंट्री एंगल ये दिया अपन को 12x प्लस 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ के इज 6x डिग्री। तो के का मान बताना है। देखिए के एक एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल अपन को दिया है कितना, 12x+4 डिग्री, 12x+4 डिग्री दिया है। और के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है अपन को क्या, के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया 6x डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको बिल्कुल जस्ट बताया था कि किसी भी कोण के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये क्या है 6x है। तो इनके बीच का डिफरेंस नहीं निकाल सकते क्या आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12x+4 माइनस 6x बराबर क्या होगा, बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए 12x+4, ये 12x में 6 गए कितने बचे, 6x बचे। ठीक है, और ये 4 उस साइड चला जाएगा तो क्या बचेगा 86। ठीक है, ये आ जाएगा 86 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू रहने दो 6x की रहने दो, अपन 6x की ज़रूरत है अपन को, 6x 86 हो जाएगा। अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है के का मान, के का मान पूछा है अपन से। के क्या है, के इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 12x+4, या फिर अपन यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो इजी पड़ जाएगा। के इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर 6x का मान क्या है, 6x का मान 86 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 4 डिग्री। ये क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो 86+4 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 86+4 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो के का मान कितना आ जाएगा अपने पास, के का मान आ जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताओ इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल। एक्स और वाई अपन को दिए हैं क्या, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री है। ये लाइन बोल दी, ये बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। अच्छा, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स, एक्स और वाई क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अब अपन से बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स, तो एंगल एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, बाय। तो बाय बराबर क्या दिया है, बाय बराबर दिया है अपन को हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बाय, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बाय। बाय का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर अपन निकालें तो ये क्या आ जाएगा, बाय का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस बाय। तो 90 माइनस बाय का क्या है, हाफ है, मतलब आधा, मतलब 1/2 है। ठीक है, ये लाइन सबको समझ में आई। क्या बोल रहा है, इफ़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, तो एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। तो बाय बराबर क्या होगा, बाय बराबर होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बाय। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाय का क्या हो जाएगा, 90 माइनस बाय। तो 90 माइनस बाय का आधा ही तो दिया है अपन को। ये चीज़ समझ में आई सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सॉल्व कर लो, फिर क्या आ गया, 2y इक्वस टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस बाय, और 3y इक्वस टू 90, और y इक्वस टू क्या आ गया, y इक्वस टू 30 डिग्री आ गया, y इक्वस टू 30 डिग्री आ गया, y इक्वस टू 30 डिग्री आ गया। अपन से x रेशो y पूछा है। ठीक है, x रेशो y अपन से पूछा हुआ है। देखिए y का मान अगर 30 डिग्री आ गया तो x का मान कितना हो जाएगा, दोनों क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 150, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होना। ये अगर 150 है और ये 30 है तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई क्या हो जाएगा, 150/30, 150/30, और ये कट जाएंगे। देखिए 0 से 0 कट गए, और 3 5 जा 15, तो क्या आ जाएगा 5/1, 5/1 आ जाएगा अपना आंसर। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसको पढ़िए। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। करिए सॉल्व, देखिए करिए सॉल्व। क्या बोल रहा है कि जो मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए है, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 40 डिग्री लार्जर मतलब प्लस ट्वाइस ऑफ द, ट्वाइस मतलब 2, ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। ये चीज़ क्वेश्चन में अपन से बोल रखी है। आपका क्वेश्चन अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए कोई कठिन बात नहीं है सॉल्व करना। देखिए 180 माइनस 40 क्या हो जाएगा 140, ठीक है। ये ए साइड आ जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 इंटू 90 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 2 है, ठीक है, माइनस का 2 ए और ये प्लस का ए क्या हो जाएगा, माइनस का ए इस साइड आ जाएगा तो प्लस का ए, ये 140 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 40। ए का मान आ गया अपने पास 40, लेकिन अपन से पूछा ए नहीं है, अपन से पूछा व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब एक्स के ए के सप्लीमेंट एंगल और एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट एंगल, इनका सम बताना है। तो एक्स का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, एक्स का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। इन दोनों का सम बताना है। तो ये देखिए 90 और 180 कितना हो जाएगा 270, और ए माइनस का 2 है, 270 में से 2 ए माइनस कर दो, ठीक है। 2 ए का मान कितना निकाला अपन ने, ए की वैल्यू निकाली 40, तो इसमें से माइनस कर दो 80, 270 में से 80 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 270 में से 80 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 190। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, आगे क्या दिया है, आगे दिया है अपन को पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइनें होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइनें होती हैं जो पहली बात तो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, अब कभी भी काट नहीं सकती। इसको कहीं तक बढ़ा दो आप, इसको कहीं तक बढ़ा दो, इसको कहीं तक बढ़ा दो, इसको कहीं तक बढ़ा दो, ये एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरी बात ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये कि इन दोनों की ये दूरी है, जो ये दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, हर हमेशा बराबर रहता है। यहाँ नापोगे आप, यहाँ नापोगे, यहाँ नापोगे, यहाँ नापोगे, कहीं भी नाप लो आप, हर जगह ये अगर डिस्टेंस एच आ रहा है तो एच 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 एच, ये डिस्टेंस बराबर रहता है, ये एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती, टच नहीं करती, ठीक है। तो ये क्या हो गई पैरेलल लाइंस हो गई। इतनी बात समझ में आई आपको, पैरेलल लाइंस। अगर आप पैरेलल लाइंस समझ गए तो ये ट्रांसवर्सल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। देखिए दो लाइन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं मतलब एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। अब कभी भी कट नहीं करेंगे तो अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इनको कट करने के लिए एक तीसरी लाइन लेके आ गए अपन। ये तीसरी लाइन क्या हो गई, जो इन दोनों को काट रही है, इन दोनों को काट रही है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये इन दोनों को काट रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ मैं। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है, इसी के पैरेलल एक और लाइन बनाई मैंने, इसी के पैरेलल एक और लाइन बनाई मैंने। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों को काट रही है, इन दोनों को काट रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये एंगल कितने बन रहा है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ठीक है, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ठीक है। टोटल 8 एंगल बन रहा है, 8 एंगल बन रहा है। तो इनके बीच में क्या रहता है, रिलेशन रहता है। क्या रिलेशन रहता है, देखिए जो एक जैसे दिख रहे हैं, जो एक जैसे, ये ऊपर की साइड इधर की साइड मुड़ा हुआ, ये ऊपर की साइड इधर की साइड मुड़ा हुआ, ठीक है। ये एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के, ठीक है।
और को एक जैसे कौन से दिख रहा है, और एक जैसे ये दिख रहा है, ये इस साइड की साइड खुला हुआ मुंह वाला, ये इस साइड की साइड खुला हुआ मुंह वाला। तो एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के, एंगल 6 के। ठीक है, ये नीचे की साइड बंद मुंह मतलब कम खुला मुंह वाला, एंगल 7। ये नीचे की साइड कम खुला मुंह वाला, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 7। और एंगल 8 ये बचा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 8। क्यों होंगे ये इक्वल, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये एंगल आपको ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, और इसको सिर्फ एज्यूम करा अपन ने, इसका कोई प्रूफ नहीं है साइंटिफिकली, ठीक है, या मैथमेटिकली इसको प्रूफ नहीं कर सकते अपन। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, मतलब जो एक जैसे दिखने वाले एंगल हैं वो हमेशा बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, भैया वही दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी मैंने, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन बना दी, एक ट्रांसवर्स लाइन बना दी। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एकांतर। एकांतर मतलब अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड वाले मतलब एक एंगल इस साइड होगा तो एक एंगल इन साइड होगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल मतलब ये दोनों लाइन के बीच में ही होंगे, दोनों लाइन के उस साइड वाले कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। हाँ, इसका प्रूफ बता सकता हूँ मैं आपको, इसका प्रूफ कैसे बता सकता हूँ, देखिए ये थीटा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा कितना, 180 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये 180 माइनस थीटा होगा तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 180 माइनस थीटा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर, इसका प्रूफ चलो ये मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, ये थीटा माना था अपन ने, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 180 माइनस थीटा। अब ये पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए, ये पूरी एक लाइन बन रही है, पूरी लाइन बन रही है, तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 माइनस थीटा। अगर कुछ देर के लिए इसको मैं बीटा बोल दूं तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा, बीटा बराबर नहीं, 180 माइनस थीटा प्लस बीटा, ये बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और 180 से 180 कट गया तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, बीटा बराबर थीटा आ गया, मतलब ये एंगल कितना आ गया, थीटा। और यही तो मैंने बोला था कि ये अल्टरनेट वाले एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर संगत कोण, एकांतर आंतरिक कोण। ठीक है, इसी प्रकार से ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ठीक है, इसको मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगली लाइन क्या, अगली लाइन है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो ये क्या होते हैं भैया, ये आपस में बराबर नहीं होते, ये आपस में बराबर नहीं होते। एक लाइन है ये काट रही है। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखिए इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के तो बराबर हो गया। ठीक है, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि ये थीटा और अल्फ़ा इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, थीटा प्लस अल्फ़ा का सम 180 डिग्री आ रहा है ना, आप करके देख लो, थीटा प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 180 माइनस थीटा, ये थीटा से थीटा कट गया, क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आई तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, एक ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल भैया क्या होता है, भैया ट्राइंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्या होते हैं, तीन तो पॉइंट होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी, ये तीन वर्टिसेस हो गए। ठीक है, तीन साइड होती हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन साइड हो गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी।
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए की सामने वाली साइड को एंगल ए बोलते हैं, एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी, और एंगल बी के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। ये तो ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए ये प्रूफ क्या हो जाएगा, ये एक लाइन खींच दी मैंने जो ए पॉइंट से जा रही है। ठीक है, ए पॉइंट से जा रही है, ये एक लाइन खींच दी मैंने जो क्या कर रही है, ए पॉइंट से जा रही है, ए पॉइंट से जा रही है। ठीक है, ठीक है, और किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। बीसी के पैरेलल लाइन खींची मैंने जो ए पॉइंट से जा रही है, बीसी के पैरेलल लाइन। अभी मैंने आपको बताया क्या, कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल भी बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल अगर सी है तो ये भी एंगल सी होगा। अरे देखो ना भैया, ये लाइन, दो लाइन जा रही हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, एक ऐसे काट रही है। ठीक है, अलग अलग बताता हूँ, एक ऐसे काट रही है ये। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक ऐसे काट रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल सी हो गया, ये एंगल बी हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, ए। और ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसका एक छोटा सा प्रूफ दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन करो, फटाफट क्वेश्चन करो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, इन द सोन फिगर ए बी पैरेलल टू डी। ये ए बी लाइन है, ये किसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है। अपन से एक्स की वैल्यू पूछिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो बन नहीं रहा, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो सी से जाती हुई जो ए बी और डी सी के पैरेलल हो, ए बी और डी सी के पैरेलल हो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। तो कर दी अपन ने लाइन ड्रॉ। अब ये एंगल अगर 4x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 4x हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी बताया था मैंने। ठीक है, और ये एंगल अगर 3x है, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 3x हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, टोटल 5x। टोटल अगर 5x है तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, 2x। ये बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया, 2x आ गया, ये एंगल आ गया 3x, ये एंगल आ गया 4x। ठीक है, ये एंगल आ गया 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 4x है, ये 2x है, ये 4x है, ये 2x है। तो ये नहीं पता क्या आपको, ये क्या बन रहा है, ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड बन रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड बन रहा है। मतलब 4x प्लस 2x बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 4x बराबर 2x 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x इक्वस टू 180 डिग्री, और x इक्वस टू कितना आ जाएगा, x इक्वस टू आ जाएगा 30 डिग्री। x इक्वस टू 30 डिग्री आ गया। लेकिन अपन से x का मान तो पूछा ही नहीं है, अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। तो सप्लीमेंट्री x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। x का मान क्या है, 30 डिग्री। तो 180 में से 30 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखिए अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था और उसमें क्या बोला था कि अगर ऐसा दिखे आपको तो बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो जो क्या हो, इन दोनों के पैरेलल हो, इन दोनों के पैरेलल हो, मतलब ये लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, अब अपन को दिख रहा है क्या, ये एंगल कितना है, इस एंगल को यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 है। ठीक है, ये एंगल 110 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 110 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है।
ये एंगल कितना है 110 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल 110 डिग्री हो गया। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है। ये लाइन के सेम साइड बन रहा है ना दोनों, और अंदर के कोण है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 35 है, ये 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 35 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 145। ये बात किस किस को समझ में आई? देखिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, इसको कुछ देर के लिए मैं बोल दूं, ये थीटा है, तो थीटा प्लस 35 कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 डिग्री, जो कि क्या होता है 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री ये आ गया, ये एंगल आ गया 145 डिग्री, ये एंगल आ गया 110 डिग्री। अच्छा, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, ये पूरा अगर एक सर्कल की बात करें, कंप्लीट एंगल अपन ने अभी पढ़ा था कितने का होता है 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एंगल कितना है 110, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है, ये एंगल है 110। ठीक है, ये एंगल अभी अपन ने निकाला कितना है 145, ये एंगल अभी अपन ने निकाला क्या है 145। ठीक है, और ये एंगल अपन को क्वेश्चन में गिवन था कितना 2x + 5, 2x + 15, 2x + 15, तो इन सब का सम मिला के क्या 360 नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा 360। ठीक है, 110 और 145 ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 255, 255 360 में से अपन माइनस करेंगे, 255 360 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 0 1 105। ठीक है, 105। अच्छा, 15 और है, 15 और भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 2x बराबर 90 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, x बराबर 45, x बराबर 45 आ गया। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? देख लो, समझ लो एक बार। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आगे लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ आप। ये क्वेश्चन सॉल्व जो कर देगा जल्दी फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी फटाफट। देखिए भैया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, या फिर आप इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप सॉल्व करना चाहो वैसे कर दो। मैं इस लाइन को आगे बढ़ा के सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो मुझे क्या पता चल गया, ये 130 डिग्री है, ये 130 है, तो ये भी 130 होगा। दोनों लाइन पैरेलल होंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अरे PQ पैरेलल ST तो दिया ही है, PQ पैरेलल ST दिया है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो क्या पैरेलल से नहीं होगी? बिल्कुल पैरेलल होगी। ये 130 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, दोनों 130 डिग्री आ गए। अपन से मान क्या पूछा, अपन से ये QRS ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, अच्छा, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बात बताओ आप। ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 130 है, ये 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। ये 70, ये 50, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल 70 प्लस एंगल 50 बराबर एंगल R इक्वस टू क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल R यहाँ से कितना आ जाएगा 70 50 120, 120 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इसको फटाफट सॉल्व करो भैया। देखो क्या दिया है, PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS, ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अपन से क्या पूछा, अपन से QOS पूछा है, QOS ये वाला एंगल पूछा है, ये छुटकू एंगल अपन से पूछा है, ये छुटकू एंगल अपन से पूछा है। ठीक है, 120 दिया है, ये 135 दिया। तो अब क्या किया जाए इसमें, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को मैंने क्या किया आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे,
यहाँ से क्या मिल गया, देखिए इस फिगर को मैं यहाँ बनाऊँगा, अगर ऐसे जूम करके बता रहा हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को, ये एस है, ये अपन ने पॉइंट जो पॉइंट आ रहा था उसको बढ़ाया, ठीक है। ये एंगल क्या है, क्यू है, ये एंगल क्यू है, तो ये एंगल भी 120 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 120 डिग्री दिया है, ये एंगल 120 डिग्री दिया है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं भैया, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये एंगल दिया अपन को 135 डिग्री, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों स्ट्रेट एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये 135 है, ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। अब अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल आ गया जिसमें एक एंगल 45 है, एक एंगल 120 डिग्री है, एक एंगल 45 है, एक एंगल 120 डिग्री है, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे 45 प्लस 120 प्लस थर्ड एंगल को अपन एंगल ओ बोल दें, तो ये कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, ठीक है, 180 के बराबर। और यहाँ से 45 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 165। 165 अगर इसमें से माइनस करेंगे, 180 में से 165 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, सब क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना सबको। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। इसको सॉल्व करो भैया फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो फटाफट। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू एंड पी बी सी पैरेलल है। ये पी क्यू कहाँ है, ये पी क्यू है, और बी सी ये है। ये दोनों लाइन क्या दी हैं, पैरेलल दी हैं। क्यू आर क्या है, क्यू आर एंगल बाइसेक्टर है पी क्यू सी का। क्यू आर कहाँ पे है, ये क्यू आर है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू सी का। पी क्यू सी का मतलब ये थीटा, तो ये भी थीटा हुआ। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, दोनों एंगल को बराबर बराबर बांटता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है। और क्या अपन को आर सी दिया है 15 सेंटीमीटर, आर सी ये 15 सेंटीमीटर दिया, तो अपन को क्यू सी बताना है। क्यू सी क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, खत्म क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कहाँ से ख़त्म, कैसे होगा, तो देखिए अपन समझते हैं बात को। ये क्या दिया है अपन को, पी क्यू पैरेलल दिया है किसके, बी सी के। पी क्यू पैरेलल दिया है बी सी के, तो इस एंगल को देखो आप और इस एंगल को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से इन दोनों एंगल को देखो, इन दोनों एंगल को देखो, तो क्या ये दोनों एंगल आपको बराबर नज़र नहीं आ रहा है। एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा नहीं होगा। अरे भैया ये क्या बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। पी क्यू और बी सी दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बन गए। तो ये थीटा दिया है तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। अब अपने पास ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, तो दोनों क्या बन गए, ये थीटा है, ये थीटा है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि ये अगर थीटा के सामने वाली दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, अगर बराबर एंगल के सामने वाली दोनों साइड आपस में बराबर होंगी, ये थीटा थीटा तो इसके सामने वाली साइड दोनों बराबर होंगी, मतलब ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सब क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइन क्या दिए हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिए, एक दोनों लाइन क्या दिए, एक दूसरे के पैरेलल दिए। अपन से क्या पूछा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ, तो कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ड्रॉ कर दी। अब क्या किया जाए, देखिए ये अल्फ़ा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। ये एंगल आ गया अपने पास क्या, 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 180 माइनस अल्फ़ा आ गया। ये अगर बीटा है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस बीटा, ये आ जाएगा क्या, 180 माइनस बीटा, ठीक है। दोनों इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है भैया, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये क्या आ गया, 180 माइनस बीटा, और ये क्या है, गामा। और अपन को पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि गामा बराबर, ये पूरे एंगल का सम क्या होगा, पूरे एंगल का सम होगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा,
180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। इस अल्फा और बीटा को साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ये गामा है। ठीक है, ये गामा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 360 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 360 डिग्री। बात समझ में आई ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों आमने सामने के एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये दोनों क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड का क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है। ये अगर अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा हो जाएगा। और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा। और इधर से ये एंगल क्या दिया है, गामा दिया है, गामा दिया है। दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे तो बराबर कर दिए। इस अल्फा और बीटा को साइड ले आया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब भैया एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या बोलते हैं इसको, कैंची कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैंची कॉन्सेप्ट, कैंची फिगर बनाता हूँ एक मैं, कैंची फिगर, कैंची फिगर, कैसा फिगर, कैंची फिगर। ठीक है, ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी। ठीक है, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, दो लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी। ये क्या बन गया अपना कैंची फिगर। ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर ए है, ये एंगल अगर बी है, ये एंगल अगर सी है, तो ये जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है, वो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसका प्रूफ भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका प्रूफ भी बता देता हूँ। ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी क्यों आया, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन एक्स, इसको बोल देते हैं एक्स। ठीक है, अपन को पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल का, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको अगर कुछ देर के लिए मैं बाय बोलूं तो ये बाय बराबर क्या होगा, देखिए ये पूरा बन रहा है क्या, सर्कल, मतलब कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो एक्स प्लस बाय कितना होना चाहिए, एक्स प्लस बाय होना चाहिए 360। ठीक है, तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स। ये बात किसको समझ में नहीं आई, किसको समझ में नहीं आई, अरे भैया ये दोनों एंगल का सम 360 होगा ना, ये दोनों एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा ना, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो बाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 360 माइनस एक्स। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 360 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इस एक्स को इस साइड ले आए, और ये किसके बराबर है, बाय के बराबर। तो ये बाय की वैल्यू आ गई ना, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर। यही तो मैंने पहले बोला था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, चलो इस पर बेस्ड ये डायरेक्ट एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी फटाफट करके बताओ सब लोग। ये क्या दिया अपन को, ए दिया, ये बी दिया, ये एक्स दिया, और ये बी दिया, ए बी सी तीनों दिए हैं, और एक्स दिया। अपन से पूछा क्या, अपन से एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए। अच्छा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी प्लस एक्स, अभी बताया मैंने रिजल्ट। ठीक है, बी बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस बी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी कहाँ दिख रहा है भैया, ए प्लस सी माइनस बी, ए प्लस, सॉरी ये माइनस में आएगा ना, इस साइड आएगा, और इस माइनस को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, ये इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनस एक्स, और माइनस एक्स में अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए माइनस सी, बी माइनस ए माइनस सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाओ, ये फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, क्या दिया है अपन को, थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है अपन को। ठीक है,
ये 40 है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये 110 डिग्री है। ठीक है, ये 40 है, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, बीटा है, बीटा है, ये 110 डिग्री है। यहाँ तक देखो। अपन पहले देखें छोटे वाले कैंची को, छोटे वाली कैंची को देखें तो ये एंगल कितना होगा, छोटा वाला कैंची को अगर देखें तो ये क्या एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या दिया, थीटा। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बात सबको समझ में आई। अभी तो बताया था, ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये तीनों एंगल का सम बाहर के चौथे एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये चौथे एंगल के बराबर होता है बाहर के एंगल के। ठीक है, अब बड़ी वाली कैंची को देखो, बड़ी वाली कैंची में क्या आ रहा है, 110 बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 बीटा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 110 में से 40 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 70। 110 में से 40 कम करेंगे 70 और अपॉन 2 कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 35 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 35 डिग्री। यहाँ रख दो। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 40 प्लस 35। 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। बढ़ जाए आगे, लो जी बढ़ गए। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये एंगल अपन को 50 डिग्री दिया है, ठीक है, और ये एंगल दिया है 130 डिग्री। दो एंगल दिए हैं अपन को और अपन को ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। करो सॉल्व, कैसे होगा भैया, करो फटाफट सॉल्व। देखो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं अपन। देखो ये अगर 130 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 130 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ आप। तो क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देखो फिगर को, देखो ध्यान से, बी ए डी फिगर को देखो, बी ए डी फिगर को देखो। इसको भूल जाओ, इसको अगर मैं मिटा दूं, इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं, इसकी अब अपन को ज़रूरत नहीं है, अपना इतना ही काम था। ठीक है, इसको अगर मैं मिटा दूं मतलब ही बन जाओ, जिसकी ज़रूरत ख़त्म उसको छोड़ो, जिसकी ज़रूरत ख़त्म उसको छोड़ो। तो ये क्या आ गया, ये कैंची नहीं दिख रही आपको, ये कैंची फिगर नहीं दिख रहा आपको। आप बोलोगे सर दिख तो रहा है, बिल्कुल, तो क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ क्या, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये 50, ये ए, ये बी, 50 प्लस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 माइनस 50 कितनी, 80 डिग्री। कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, ये सॉल्व करके बताओ भैया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 40 सेकंड का, फटाफट सॉल्व करो। देखो भैया, देखो क्या दिया है, साथ में पढ़ते हैं। ट्राइंगल ए बी सी दिया है, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी डी क्या है, बी डी इंटरनल बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी का। मतलब ये बी डी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है बी डी का। और सी डी क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का। ये इंटीरियर एंगल सी, इसका एक्सटीरियर एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब अपन को क्या दिया, अ लाइन दी है डी क्यू, ये लाइन डी क्यू है जो ड्रॉन करी गई है पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है ए सी और ए बी को पी और क्यू पे, ए सी और ए बी को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। अपन को पी सी दिया है बराबर 8 सेंटीमीटर। पी सी कहाँ है, पी सी ये डिस्टेंस दिया है अपन को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी क्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, पी क्यू ये 2 सेंटीमीटर दिया है। ये 8 सेंटीमीटर दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये दिए 2 सेंटीमीटर। तो अपन से क्या पूछा, अपन से बी क्यू पूछा है। बी क्यू कहाँ है भैया, ये पूछा है अपन से, ये पूछा है। करो सॉल्व फटाफट, जल्दी करो सॉल्व। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा हुआ। एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर में दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अरे क्यू डी और बी सी, क्यू डी और बी सी दोनों लाइन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है ना एक दूसरे के, तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर। ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। अब अपन देखें ट्राइंगल क्यू बी डी, ट्राइंगल क्यू बी डी, ट्राइंगल क्यू बी डी, इसमें अगर ध्यान से देखो तो क्यू बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू डी, क्यू बी बराबर क्यू डी क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो दोनों साइड बराबर, दोनों एंगल बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों एंगल की अपोजिट साइड, दोनों एंगल की अपोजिट साइड बराबर होंगी, दोनों एंगल की अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। थीटा के सामने ये क्या है, थीटा के सामने है क्यू डी, थीटा के सामने है क्यू डी, और इधर थीटा के सामने क्या है, बी क्यू, तो बी क्यू बराबर क्यू डी आ गई। ठीक है, अब अपन को यहाँ से बी से लेके क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस तो पता है 2 सेंटीमीटर, बस पी से लेके डी तक का डिस्टेंस और निकल जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब भैया बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ ना भैया कैसे निकालेंगे। अच्छा, आपको पता है ये एंगल क्या है, अल्फ़ा, ठीक है, और ये एंगल क्या है, ये एंगल भी अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये पूरा एंगल क्या हुआ, ये पूरा एंगल भी अल्फ़ा हुआ। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा। क्यों होगा, अरे अभी बताया ना मैंने भैया आपको कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल बराबर होते हैं, दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल कौन सा, पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी में दो एंगल आ रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर, दो एंगल आ रहे हैं अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर, तो दोनों के अपोजिट साइड, दोनों की अपोजिट साइड आपस में बराबर होंगी, दोनों की अपोजिट साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। दोनों की अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, दोनों की अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, दोनों की अपोजिट साइड देखो, इस अल्फ़ा के सामने ये साइड कौन सी, पी डी, अल्फ़ा के सामने ये साइड कौन सी, पी सी, अल्फ़ा के सामने ये साइड पी सी, और इस अल्फ़ा के सामने क्या है, इस अल्फ़ा के सामने है साइड पी सी, इस अल्फ़ा के सामने है साइड पी डी। ठीक है, तो पी सी बराबर पी डी हो गया। अब पी सी अपन को पता है कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो पी डी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अपना ये 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्यू डी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। क्यू डी अगर 10 सेंटीमीटर आ गया तो क्यू बी भी क्या आ जाएगा, क्यू बी भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ, एक बार और देख लो अच्छे से ध्यान से। लो भैया आगे बढ़ गए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है इन द फिगर ओ ई पैरेलल टू बी डी, ओ ई कहाँ है, ये ओ ई है, और बी डी कहाँ है, ये बी डी है। दोनों लाइन क्या दिए, एक दूसरे के पैरेलल दिए हैं, दोनों लाइन क्या दिए, एक दूसरे के पैरेलल। अपन से क्या पूछा, अपन से थीटा, इस छोटू एंगल का मान पूछा, इस छुटकू एंगल का वैल्यू पूछिए, इस छुटकू एंगल की वैल्यू पूछिए। अच्छा, ये एंगल अगर 138 डिग्री है, ये एंगल अगर 138 डिग्री है तो क्या ये एंगल 138 डिग्री नहीं होगा, क्या नहीं होगा क्या, आप तो ये बता दो, बिल्कुल बिल्कुल बता दो आप कि ये एंगल 138 डिग्री नहीं होगा। जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि ये दोनों भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा, क्या होगा। अब इसी फिगर को घुमा तो दिया उनने, और कुछ किया है क्या, इसी फिगर को घुमा के कर दिया। ठीक है, तो ये एंगल 138 है तो ये एंगल 138 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये छुटकू एंगल कितना आ जाएगा, ये अगर 138 है तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ये एंगल 42 डिग्री, ये एंगल क्या आ जाएगा 42 डिग्री, क्योंकि पूरे दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 138, तो ये 42 डिग्री आ गया, ये एंगल सी निकल आया अपने पास एक 42 डिग्री। अब ये देखो आप एंगल बी, ये पूरे एंगल बी, इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 360, ये 236 है, ये 236 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल बी 360 में से 236 माइनस कर दो, 360 में से अपन 236 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 4, ये 2 और ये 1, ये एंगल कितना आ गया 124, ये एंगल आ गया 124, ये एंगल 124 आ गया, ये आ गया 42, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। थीटा प्लस 124 प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा प्लस 124 प्लस 42 क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये 4 2 6 और 4 2 6, 166, 180 में से 166 कम कर दो,
166 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 43 अरे 43 नहीं 41 14 आ जाएगा 14 3 कहाँ से कर दिया 14 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है देख लो आप समझ में आया कोई दिक्कत किसी को। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने देखिए क्या दिया है। इन द गिवन फिगर पी आर पैरेलल टू यू वी। पी आर कहाँ ये पी आर है किसके पैरेलल है ये यू वी के पैरेलल है। ठीक है और क्या दिया है और दिया है अपन को पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू क्या है ये पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। ठीक है ये चीज़ दी है अपन को। अब आगे क्या दिया है आगे दिया है अपन को ये एंगल कितना दिया है ये एंगल है ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है दिखाई नहीं दे रहा हो इसलिए लिख दे रहा हूँ ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये दोनों एंगल दिए अपन को। अपन से क्या पूछा है क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल। ठीक है तो इसको बोल देते हैं अपन अल्फ़ा। और ये वाला एंगल टी यू बी तो इसको बोल देते हैं अपन थीटा। ठीक है अल्फ़ा प्लस थीटा अपन से पूछा अपन को क्या निकालना है अल्फ़ा प्लस थीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस थीटा निकालना है। अब देखो इस लाइन को बढ़ा देता हूँ मैं इसे आगे बढ़ा दिया कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है और इस लाइन को बढ़ा दिया आगे। ठीक है इस लाइन को बढ़ा दिया आगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है इस पॉइंट को अगर अपन ओ बोल दें तो ओ टी इसको के बोल देते हैं। ओ टी के में देखो आप ओ टी के में थीटा क्या है थीटा एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है इंटीरियर टू एंगल के सम के बराबर। इसको अगर मैं बीटा बोलूँ ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस 45 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस 45 क्योंकि इंटीरियर ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल हो जाएगा क्या बीटा प्लस 45। ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एंगल अपन ने माना है बीटा ये एंगल बीटा माना है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा ये एंगल भी बीटा हो जाएगा ये एंगल भी बीटा हो जाएगा। क्यों दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल बीटा आ गया अपने पास ये एंगल आ गया बीटा। अब इसको भूल जाओ ये एंगल एक एंगल आ गया बीटा दूसरा एंगल है 30 डिग्री। ट्राइंगल ओ आर एस में एक एंगल है बीटा दूसरा एंगल है 30 डिग्री। तीसरा एंगल क्या हुआ यहाँ से देखो आप ये अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा नहीं होगा क्या। आप बोलोगे सर होगा तो सही अल्फ़ा क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल दी है ना एस आर पी क्यू दी पैरेलल। ठीक है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तीसरा एंगल आ गया अल्फ़ा। इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है अब अपन को बीटा की ज़रूरत नहीं है अपन को ज़रूरत बीटा की जगह किसकी है थीटा की। तो यहाँ से थीटा का मान निकालो बीटा का वैल्यू निकालो थीटा के टर्म में क्या हो जाएगी थीटा माइनस 45 बीटा की जगह रख दो थीटा माइनस 45। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा और माइनस 45 प्लस 30 बचेगा क्या 15 उस साइड जाकर 180 में जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 195। तो थीटा प्लस अल्फ़ा क्या आ गया थीटा प्लस आ गया अपने पास 195 डिग्री। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया भैया इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या दिया देखो ए बी पैरेलल है किसके सी डी के ए बी सी डी के पैरेलल है। अपन से एक्स की वैल्यू पूछिए करो सॉल्व कैसे करोगे। देखो क्या करते हैं अपन इस लाइन को यहाँ जोड़ देते हैं इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी लाइन को यहाँ भी जोड़ दूँ मतलब ये लाइन जो थी उसको पूरा कर दिया मैंने। ठीक है इस लाइन को पूरा कर दिया उधर भी जोड़ दिया इधर भी जोड़ दिया। कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सब क्लियर है। अच्छा ये 3x है ये 4x है ये 3x है ये 4x है ये एंगल कितना हो जाएगा अरे ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना तो ये 7x हो जाएगा। इन दोनों एंगल के सम के बराबर ये 7x हो गया। ठीक है तो ये एंगल भी 7x होगा ये एंगल 6x है ये वाला एंगल 6x है ये 7x आ गया। ठीक है अपन इस ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल लेते हैं। एक 6x आ गया दूसरा 7x आ गया तीसरा 5x नहीं हुआ क्या कुछ दिखा ये बताऊँ वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा।
ठीक है। तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 5 12 5 7 5 12 6 18 18 x बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और x बराबर कितना आ जाएगा 10 डिग्री। x बराबर 10 डिग्री, अपन से x की वैल्यू पूछी थी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। देखिए कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है, एक ये पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने बहुत सारी लाइन ड्रॉ करी, देखिए ये ऐसी, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, इसको फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर दिया और फाइनली जाके ये क्या हो गई, इससे जुड़ गई। फाइनली जाके ये जो इससे जुड़ गई। तो देखो इसमें क्या होता है, जो ऐसे ऐसे वाले एंगल हैं, जो एक साइड वाले एंगल हैं, इन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। जितने भी एंगल हो इसमें ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल बन रहा है। तो ये चारों एंगल का सम 360 होगा। मतलब यहाँ से अगर अपन देखें ये चारों एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये चारों एंगल का सम भी क्या होगा 360 डिग्री होगा, जो इस साइड बन रहा है। मतलब जो एक साइड कोना निकलता है ना, जितने भी कोने निकलते हैं उन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ, इसको 4 बोलूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या होगा 360 डिग्री होगा। इधर से बोले अपन ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? बस ये कंडीशन क्या है, दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, बस तो ये क्वेश्चन करके बताओ। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी दिए अपन को किसके पैरेलल, सी डी के पैरेलल दिए। ठीक है, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये एंगल अगर ए है तो ये 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल अगर जी है तो ये 180 माइनस जी हो जाएगा। अब कुछ करना है कि इसमें क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, देखिए ये सभी कांटे कौन सी एक साइड आ रहे हैं, ये सभी कांटे एक साइड आ रहे हैं, सभी कोने एक साइड आ रहे हैं, तो इन सब का सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, ये 180 है तो 180 माइनस ए प्लस सी प्लस ई प्लस 180 माइनस जी, ठीक है, बराबर क्या होगा 360 डिग्री। और क्या होगा, और देखो ये कांटे ये कोने क्या हो रहे हैं, सभी एक साइड आ रहे हैं। ये कब सभी एक साइड आ रहा है तो इनका सम 360 होगा। मतलब बी प्लस डी प्लस एफ बराबर 360। मतलब दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, दोनों 360 360 आ रहा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 180 और 180 360 माइनस ए प्लस सी प्लस ई माइनस जी बराबर होगा किसके, बी प्लस डी प्लस एफ। बस अब ऑप्शन चेक करो, 360 के साथ सी और ई दिया है, इस ए और जी को साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 360 प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए प्लस जी। 360 के साथ सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस ए जी। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ये अगला क्वेश्चन ये करो, सॉल्व करो इसको फटाफट। अपन को ये दिया एक्स, ये दिया ए, ठीक है, और ये दिया सी, और ये दिया पाई माइनस बी। ठीक है, ये पाई माइनस बी दिया है। ये अगर पाई माइनस, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। और ये अगर 180 माइनस थीटा दिया है, ठीक है, ये 180 माइनस थीटा दिया है तो ये कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा, मतलब ये बी होगा। ठीक है, ये ए ये बी, अपन को ये एक्स दिया है। ठीक है, अपन को इनमें रिलेशन बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखिए ये बी है, ये ए है,
ये ए है, ये बी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताओ, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। अरे इस ट्राइंगल ओ बी सी का ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, बिल्कुल है एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए ई बी को, ट्राइंगल ए ई बी, ट्राइंगल ए ई बी, इसमें ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके बराबर क्या होगा, एक्स के बराबर क्या होगा, सी प्लस ए प्लस बी। इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ना ये एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब सी प्लस ए प्लस बी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बढ़ जाए आगे। लो जी भैया, क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व करो, इसको फटाफट सॉल्व करो। देखिए फिगर बना देता हूँ मैं, क्या दिया है, इफ़ अ लाइन स्ट्रेट में, देखिए एक कार्टेशियन प्लेन दिया अपन को ये, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो थीटा बना रही है, एंगल कितना, और थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तो ये एंगल बना रही होगी, ये थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है, ये लाइन एल है, ये लाइन क्या है, एल है। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन है जो क्या कर रही है, एक्यूट एंगल मेड बाय लाइन एन वाला एंड परपेंडिकुलर टू एल, और एल के परपेंडिकुलर है, एल के क्या है, परपेंडिकुलर, एल के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है। अपन को क्या पूछा, अपन से पूछा है ये वाला एंगल, अपन से ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इधर दूर बना लेते हैं, थोड़ा सही दिखेगा, ये लाइन अपन थोड़ा सा दूर खिसका लेते हैं, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल अपन से पूछा है बाय एक्सिस से जो एक्यूट एंगल बना रही है। देखिए दो एंगल बना रही है, एक ये बना रही है जो बड़ा है, ये एफ से एंगल होगा, दूसरा एंगल ये छोटा एंगल एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ये अगर अपन को थीटा दिया है, ये थीटा दिया है, तो इसके साथ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल पता नहीं है अपन को, लेकिन 90 प्लस, अगर इस एंगल को मैं अल्फ़ा बोल दूँ, अल्फ़ा बोल दूँ, तो 90 प्लस अल्फ़ा बराबर थीटा, ये मुझे पता है। कैसे आया, अब आप लोग बताइए कैसे आया भैया। देखो ये क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं है इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है जो, ये जो ट्राइंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल है थीटा, तो इसका सम अपोजिट टू एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा माइनस 90, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थीटा माइनस 90, बस अपना क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, थीटा माइनस 90, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री दिया है और ये एंगल अपन से पूछा है, ये एंगल 90 डिग्री। अब ट्राइंगल के जो एंगल अपन से पूछा है उसको बोल दो अपन गामा, ठीक है। गामा अपन से पूछा है, तो गामा प्लस अल्फ़ा प्लस 90 इक्वस टू क्या होना चाहिए, इक्वस टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। ये 90 तो अपन को गिवन ही था ना क्वेश्चन में, और ये अल्फ़ा भी अपन ने निकाला है, अल्फ़ा भी अपन ने निकाला है, और ये गामा मान लिया जो निकालना है, ठीक है। तो ये देखो गामा इक्वस टू क्या आ जाएगा, गामा इक्वस टू आ जाएगा, पहले तो 180 में से 90 माइनस करो तो क्या बचे 90, ठीक है, 90 बचे, और अल्फ़ा की वैल्यू रख दी अपन ने क्या, ये माइनस में जाएगा अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू रखी अपन ने थीटा माइनस 90, ठीक है। तो ये 90 और 90 प्लस हो जाएंगे 180, और ये माइनस हो जाएगा थीटा, 180 माइनस थीटा आ गई गामा की वैल्यू, 180 माइनस थीटा आ गई, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 180 माइनस थीटा, ये। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन, मज़ेदार कॉन्सेप्ट। देखिए ये लाइन दी अपन को, ये लाइन, दूसरी लाइन, ऐसी तीसरी लाइन, और ऐसी 4 लाइन दी है, ठीक है। चारों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, चारों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक ये 5वीं लाइन और ये एक 6ठी लाइन, ठीक है। इन दोनों लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला अपन से, ठीक है। ये चारों लाइन पैरेलल हैं, अपन को ये पता है, ठीक है। ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ ए है,
ठीक है, ये डिस्टेंस मान लूँ मैं बी है, ये डिस्टेंस मान लूँ मैं सी है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया अपन ने ए बी सी। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो अगर एक्स है, ये डिस्टेंस मान लो अगर वाई है, और ये डिस्टेंस मान लो अगर जेड है। ये डिस्टेंस ए बी सी, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी, तीनों का रेशो आ गया। इधर से रेशो क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा रेशो एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तो ये थ्योरम या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि ए रेशो बी रेशो सी बराबर होगा किसके, एक्स रेशो वाई रेशो जेड के। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये बराबर होगा। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये लाइन मान लो आपको बीच की मिस कर दी जाए, ये बीच की लाइन जैसे अपन ने हटा दी, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बी प्लस सी। तो ये भी तो हो सकता है ए रेशो बी प्लस सी बराबर होगा किसके, एक्स रेशो वाई प्लस जेड के। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं ए अपॉन बी प्लस सी बराबर होगा एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। ठीक है, समझ में आई बात। एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक और कॉन्सेप्ट, ये लाइन है तीन पैरेलल। ठीक है, तीन पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन क्या कर रहे हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो गए, ट्रांसवर्सल लाइन हो गए। ठीक है, ये रेशो दिया है अपन को एम रेशो एन, ये रेशो दिया है अपन को क्या, एम रेशो एन। ठीक है, इनको नाम दे देता हूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है, ये सी है, ये डी है, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा और ये डिस्टेंस मान लो आपको, ये डिस्टेंस दी है बी। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो आपको, ये डिस्टेंस दी है ए। ठीक है, ये रेशो क्या दिया है, एम रेशो एन। और तो अगर आपसे ये पी क्यू की लेंथ पूछे, पी क्यू की लेंथ, तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्या, सबसे पहली बात तो क्या, इन दोनों का रेशो भी एम रेशो एन हुआ। ये बात तो अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि बीच में से अगर एक लाइन जा रही तो जो रेशो इस साइड होगा वही रेशो इस साइड होगा। रेशो इक्वल होने का मतलब क्या होता है, जो रेशो इस साइड होगा वही रेशो इस साइड होगा। ठीक है, अब अगर अपन पी क्यू की लेंथ निकालें, पी क्यू की लेंथ, तो पी क्यू की लेंथ कैसे निकलेगी, देखो पी क्यू की लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एन इंटू ए, मतलब ए इंटू एन। ठीक है, प्लस बी इंटू एम, प्लस बी इंटू एम अपॉन एम प्लस एन, अपॉन एम प्लस एन, अपॉन क्या, एम प्लस एन। ये फॉर्मूला है, इसको रट्टा मान लो बिल्कुल। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला है क्या, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए बटे क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, दोनों का सम। ठीक है, अगर पी क्यू की लेंथ अपन से पूछिए तो क्या हो जाएगा, एम इंटू बी एन इंटू ए और एम प्लस एन। ठीक है, चलो तो अब ये क्वेश्चन करके बताओ भैया, कौन करेगा इस क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए क्या दिया अपन को, ये तीनों चारों लाइन क्या दिए, आपस में पैरेलल दिए। ठीक है, पैरेलल दिए, पी आर दिया है 20, आर टी दिया है 44, टी बी दिया है कितना 32। ठीक है, इनका रेशो अगर अपन निकालना चाहे तो रेशो क्या हो जाएगा, काटो इसको, काय से कट रहे हैं ये कट रहे हैं 4 से, 4 पंजे 20, 11 चौको 44 और 8 चौको 32। क्या आ गया रेशो, 5 रेशो 11 रेशो 8। तो इधर भी रेशो क्या होगा, 5 रेशो 11 रेशो 8। ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने। अपन को क्यू डब्ल्यू दिया है 84, ये क्यू डब्ल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दी है अपन को 84, ये लेंथ दी है 84। अपन से क्यू एस की वैल्यू पूछिए, क्यू एस की वैल्यू पूछिए। ठीक है, अच्छा ये रेशो का टोटल कितना आ रहा है, रेशो का टोटल 11 8 19, 19 5 24। ठीक है, 24 यूनिट का मतलब कितना दिया है, 84। ये पूरी लेंथ कितनी 84 दी है, 24 यूनिट का मतलब 84। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन काटें तो ये कितने से कट जाएगा, देखो 2 चौको 8, 4 नहीं, दुगना तिगना तो नहीं है,
ये जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 टाइम, 1 यूनिट का मतलब 3.5। अपन से क्या पूछा है, क्यू एस पूछा है, अपन से पूछा है क्यू एस। क्यू एस कितना है, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 25, 15 2 17.5। ठीक है, 17.5 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आ गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आया, देखो इसको बता देता हूँ मैं। 1 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 84/80, 84/24, 84/24। इसको काटो आप, इसको काटो तो ये कट जाएगा कितने टाइम, देखो पहले काटो आप 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये काटो 4 25, 4 6 24। ठीक है, 3 से और काट लो, 3 7 21, 3 दूनी 6, और ये 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब 3.5 आ गया, 5 यूनिट का मतलब 17.5। इसमें 5 का गुणा कर दो। ठीक है, 5 3 15 और 2.5, 17.5। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, इसको सॉल्व करके बताओ। इसमें क्या दिया अपन को, AC 42 दिया है, CE 24 दिया है, QR 36 दिया है, RS 42 दिया है। अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है EG कहाँ है भैया, ये EG रहा। और क्या पूछा है, PQ पूछा है, PQ पूछा है, और क्या पूछा है, DF पूछा है, ये DF पूछा है। ठीक है, ये चीज़ें अपन से पूछी हैं। ये 3 चीज़ों का सम पूछा है, तो निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। देखो पहले निकालो आप, इधर से रिलेशन निकल जाएगा, देखो क्योंकि दोनों साइड इधर ही दिए। ये क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ये 36 आ रहा है। अब मुझे पता है कि जो रेशो यहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लेते हैं अपन के है। ठीक है, तो के में मल्टीप्लाई करने पे 24 आया और के में मल्टीप्लाई करने पे 36 आया। तो कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 12 दूनी 24 होते हैं, 12 तिये 36 होते हैं। तो जो रेशो रहा होगा सी का रेशो रहा होगा, वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। इस बात को सब समझ पाए। मतलब यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर अपन पूरी लाइन में कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है या 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो बस अब अपना काम खत्म हो गया। इस 42 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, इस 42 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14। ठीक है, 14 3 42 होते हैं। तो ये रेशो आ गया अपने पास क्या, 21/12/14। ये रेशो आ गया। अब अपन निकाल सकते हैं कुछ भी जो अपन को निकालना हो। देखो ये 21 दूनी 42, ये 21 दिया, 21 दिया कितना हो जाएगा, 3 और 3 दूनी 6, 63, 21 दिया 63। ये क्या है, 14 दिया 42, ये 14 दूनी आएगा, 14 दूनी 28। EG निकाल लिया अपन ने, PQ निकाल लिया। क्या निकालना है, DF और निकालना है, DF और निकालना है। तो DF निकालना अभी पिछले क्वेश्चन में ही नहीं सीखा अपन ने। अरे बिल्कुल सीखा है भैया। रेशो क्या दिया है अपन को, ये रेशो दिया है कितना, 21/12/14, ये रेशो दिया है। और पूरी की लेंथ दी है, क्या पूरी की लेंथ दी है BH की कितनी, 188। तो देखो भैया ये जोड़ो कितना आ रहा है, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, और 2 2 4, 47 यूनिट का मतलब कितना दिया, 188 सेंटीमीटर। 47 यूनिट का मतलब अगर 188 सेंटीमीटर दिया है, 47 यूनिट का मतलब अगर 188 सेंटीमीटर दिया है, तो ये इससे कितना गुना है, 7 चौको 28, 4 गुना है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 4। 1 यूनिट का मतलब अगर 4 आ गया, अपन को क्या निकालना है, DF का मतलब कितना है, 12 यूनिट। तो 12 का मतलब नहीं निकाल सकते, 12 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 12 चौको 48, 12 चौको 48। अब अपन को 3 लेंथ कौन कौन सी निकालनी थी वो लिख लेते हैं। देखिए ये निकालनी थी 63, PQ निकालनी थी वो 63 आ गई, EG निकालनी थी वो 28 आ गई, और DF निकालनी थी वो कितनी आ गई, 48 आ गई। तो इन तीनों का सम निकाल लो, क्या हो जाएगा। देखो 8 8 16 और 3 19, 9 एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट दिख रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर से जोड़ भी लो, 6 4 10 2 12 और 1 13, 139। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ये बताओ आप पहले तो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।